दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग के 5 रूल के बारे में बताने वाला हूं और इस रूल को बड़े बड़े ट्रेडर भी फॉलो करते हैं, तभी तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। अगर आप भी इन रूल को फॉलो करेंगे तो कभी भी लॉस नहीं करेंगे और आप हमेशा प्रॉफिट बनाएंगे। अगर आप एक बिगिनर हैं और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना और वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक देखना। रूल नंबर 1, अगर आप एक बिगिनर हैं तो कभी भी आपको मार्केट खुलते ट्रेडिंग नहीं करनी है। मार्केट 9:15 पे खुलता है। अगर आप 9:18 पे ट्रेड लेंगे तो आपके सामने कोई भी चार्ट नहीं होगा जिससे कि आप ये पता कर पाएं प्राइस ऊपर जाएगी कि प्राइस नीचे जाएगी। मार्केट खुलते ही प्राइस बहुत तेजी में ऊपर नीचे होती है जिससे कि आपको एक क्लियर व्यू नहीं मिल पाता है कि प्राइस ऊपर जाएगी कि प्राइस नीचे जाएगी। इसीलिए मार्केट खुलते ही आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। आपको आधे से 1 घंटा वेट करना है। अगर आप 10 बजे से लगाकर 2 बजे के बीच में ट्रेड लेंगे तो आपके सामने एक चार्ट होगा जिसे आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि आज मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे जाएगा और आप इस हिसाब से ट्रेड लेंगे तो आपके प्रॉफिट करने के चांस थोड़े बढ़ जाएंगे। रूल नंबर 2, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो ज्यादा स्टॉक में ट्रेडिंग ना करें। अगर आप एक दिन में 10 स्टॉक में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको 1000 तक ब्रोकरेज चार्ज ही देने पड़ जाएंगे और आपको किसी ट्रेड में लॉस होगा, किसी ट्रेड में प्रॉफिट होगा और अगर आप सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 1 भी रुपए का प्रॉफिट नहीं होगा। सिंपली आप एक रूल बनाइए जिसमें आप दिन भर में सिर्फ 2 या 3 ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें आपको कम ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा और कम से कम लॉस होगा। और आप जिस ऐप में ट्रेडिंग करते हैं उस ऐप में अपना एक वॉच लिस्ट बनाइए और उसमें 10-15 स्टॉक सिलेक्ट कीजिए और उसी में ट्रेडिंग कीजिए। अगर आप 10-20 स्टॉक में डेली नजर रखेंगे तो आपको पता रहेगा आज कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा और कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा। इसलिए आप एक वॉच लिस्ट बनाइए और उसमें कम प्राइस के स्टॉक को ऐड कीजिए, क्योंकि आप कम प्राइस के स्टॉक को चुनेंगे तो आप उसकी ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं। मान लीजिए आप 10,000 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। आप शुरू में ही 1000 स्टॉक वाले में ट्रेड करेंगे और आपको 5x की मार्जिन भी मिल जाए तो आप ज्यादा से ज्यादा 100 शेयर उसके खरीद सकेंगे। और अगर उस स्टॉक का प्राइस 1 रुपए भी ऊपर नीचे हुआ तो आपको ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का प्रॉफिट होगा और उतना तो आपको ब्रोकरेज चार्ज ही देना पड़ जाएगा। इसलिए अगर आप कम प्राइस के स्टॉक को चुनेंगे तो आप उसमें कम पैसे में ज्यादा शेयर खरीद सकते हैं। रूल नंबर 3, इस चीज को नए ट्रेडर इग्नोर करते हैं और कुछ ही दिनों के अंदर अपने सारे पैसे गवा देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं ज्यादा पैसे लगाऊंगा तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा और उनकी यही सोच की वजह से वो अपने सारे पैसे गवा देते हैं। अगर आपके पास 80,000 रुपए हैं तो आप उन्हें 4 भाग में बांट दीजिए। आप सिर्फ 20,000 रुपए लगाकर ट्रेड करें और आप इस 20,000 रुपए से प्रॉफिट करने के चक्कर में ना पड़ें। अगर आपका 20,000 से 1,000 का प्रॉफिट हो गया तो आपके दिमाग में आएगा अगर मैंने आज 40,000 रुपए लगाए होते तो आज मुझे 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो जाता और आपका यही माइंडसेट आपको और पैसे ऐड करने के लिए कहेगा। आप सिर्फ इन पैसों को बचाने के लिए ट्रेडिंग करो, प्रॉफिट कमाने के बारे में मत सोचो। आप इसमें लॉस ना करो, आप सिर्फ अपने कैपिटल को बचाने के बारे में सोचो। अगर आप डेली ट्रेडिंग कर 2-3 महीने तक इन पैसों को बचा लेते हो तो आप समझ जाना कि आप ट्रेडिंग सीख रहे हो। इसलिए आप कम कैपिटल लगाकर प्रैक्टिस करो। जब आपको लगने लगे अब मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ तो अपना कैपिटल बढ़ाकर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। रूल नंबर 4, देखो ट्रेडिंग में आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, ऑप्शन एंड फ्यूचर और इंट्राडे, और आपको इनमें भी 2 ऑप्शन मिलते हैं, बाय एंड सेल। आप चाहे तो पहले ही स्टॉक को बाय कर सकते हैं, चाहे तो पहले ही सेल कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इंट्राडे से ट्रेडिंग करें और इंट्राडे सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए अगर हम शुरू में ही फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करेंगे तो कब हमारे पैसे सारे खत्म हो जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर हर सेकंड प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है और इंट्राडे में आपको स्लो मूवमेंट मिलता है देखने को। प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाती है और प्राइस धीरे धीरे नीचे आती है, जिससे कि आपको टाइम मिल जाता है कि सेल करना है या बाय करना है। मेरे हिसाब से इंट्राडे बिगिनर के लिए सही है। आपको इसमें भी एक चीज सिलेक्ट करना होगा, आप बायर बनना चाहते हैं या सेलर बनना चाहते हैं। आप इनमें से दोनों में से एक को चुनकर ट्रेडिंग करेंगे तो हमेशा प्रॉफिट करेंगे। मान लीजिए आप सेलर बनना चाहते हैं, शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं, तो आप डेली उन्हीं स्टॉक को देखिए जिसकी प्राइस नीचे गिरने वाली हो और आप उसी में ट्रेडिंग करिए। और आप अपने हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बायर बनना है कि आपको सेलर बनना है।
अगर आप किसी एक चीज में ट्रेडिंग करेंगे तो आप उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। रूल नंबर 5, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये हमेशा आपको याद रखना चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। आप अपना पैसा यहाँ पर मत लगाइए। आप लाखों लोगों की कहानियां सुन सकते हैं जो बगैर ट्रेडिंग सीखे आते हैं और अपने सारे पैसे यहाँ पर लॉस करके चले जाते हैं। अगर आप किसी के एडवाइस पे ट्रेडिंग करने वाले हैं या आपका दोस्त ट्रेडिंग कर रहा है, आप उसे देख के ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। आप पहले कुछ दिन ट्रेडिंग को सीखिए या आप यूट्यूब पर भी सीख सकते हैं। आपको यूट्यूब पर बहुत सारी फ्री में वीडियो मिल जाएंगी। आप 4-5 महीने ट्रेडिंग अच्छे से सीखिए, उसके बाद में ही आप अपने पैसे यहाँ पर लगाइए, क्योंकि यहाँ पर एक से एक बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं जो आपके पैसे एक झटके में ही उड़ा ले जाएंगे। अगर आप पहले से ही ट्रेडिंग कर रहे हैं और 1000-2000 का डेली प्रॉफिट कर लेते हैं तो आप डेली उसमें से 500 रुपये बाहर निकालें। कुछ लोग इसमें प्रॉफिट करते हैं तो इसमें एक भी रुपये बाहर नहीं निकालते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं उनका कैपिटल बड़ा हो रहा है और देखते ही देखते वो अपने सारे पैसे गवा देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये रूल्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।